दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर है उनके बारे में आज की अपनी चर्चा रहने वाली है। तो वेलकम फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो जारी की गई, ये कब की गई? जून 2023 में क्या है, इस सूची को, उस सूची का क्या है, अनावरण किया गया। वहीं बात करें जारी संस्था की तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका अपने बोल देते हैं EIU बोल देते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट, इसका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं, देखिए ये सूची जब जारी की जाती है, इस सूची को बनाते समय क्या है, 5 ऐसे कारक जिनको अपने मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, 5 मैट्रिक्स के आधार पर क्या है सूची जारी करती है। और ये सूची के अंदर रैंकिंग जो प्रदान करती है वो इन 5 कारकों को ध्यान में रख के करती है। तो पहला जो कारक है वो है स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, स्वास्थ्य जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है, स्वास्थ्य देखभाल। फिर बात करते हैं कल्चर की, जो सेकंड जो अपना मैट्रिक्स है वो है कल्चर, जिसे अपने संस्कृति बोल देते हैं। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट की, उस शहरों के जो इन्वायरमेंट को भी देखा जाता है, यानी कि जो पर्यावरण है उसको भी देखा जाता है। फिर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, और उसके बाद स्थिरता की बात करें। तो इन 5 कारकों की, 5 कारक कौन कौन से? स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और स्थिरता। इन 5 कारकों के आधार पर क्या है विश्व रैंकिंग प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं जो शीर्ष पर जो देश हैं, जो कि क्या है सबसे अधिक रहने योग्य है, वो कौन कौन से हैं। तो अपने बात करते हैं वियना, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना जो शहर है उसको क्या है नंबर 1 पर जो रखा गया है, और सर्वाधिक जो रहने योग्य शहर है वो है वियना। और ये क्या है दूसरी बार लगातार क्या है कि शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद बात करें कोपेनहेगन, ये सेकंड नंबर पे आता है कोपेनहेगन, और ये है कहाँ? डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेलबोर्न। मेलबोर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और मेलबोर्न के बाद अपने बात करें तो सिडनी, सिडनी कहाँ आता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। फिर आता है वैंकूवर आता है, ये आता है कनाडा के अंदर। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं जो राष्ट्र, यानी कि ये जो सूची जारी की गई तो इसमें क्या है 173 शहरों को क्या शामिल किया गया। कर लेते हैं जो टॉप जो 5 थे उनकी अपनों ने बात कर ली। अब जो सबसे खराब स्थिति के अंदर है, जो सबसे रहने के मामले में सबसे खराब स्थिति में जो शहर है उनके बारे में बात करें तो 173वां जो लास्ट का नंबर है वो कौन सा है? दमिश्क का है। वो कहाँ है? सीरिया के अंदर आती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर 172वें नंबर की ओर बात कर लेते हैं, वो है त्रिपोल, और ये लीबिया के अंदर आता है। तो ठीक है, ये बात कर ले। अब भारत के बारे में जान लेते हैं, भारत में इसकी क्या स्थिति है, भारत के कौन कौन से शहर क्या है कि किस रैंक पर आते हैं। बात करते हैं नई दिल्ली और महाराष्ट्र। नई दिल्ली और मुंबई की बात करते हैं। नई दिल्ली और मुंबई की बात करते हैं तो 141वें नंबर पर आते ही है। ठीक है, नई दिल्ली को भी 141वां और मुंबई को भी 141वां। फिर बात कर लेते हैं चेन्नई। चेन्नई को आपको याद रखना है धारा 144, यानी कि 144वीं जो स्थान है वो मिला है चेन्नई को। फिर बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को क्या मिला है? 147वां क्या है कि स्थान मिला है। फिर बात करते हैं बेंगलुरु को 148वां स्थान मिला है। तो ये बात थी जो आज अपने बात की ग्लोबल जो लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में अपने बात की। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्या है समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।